चीनी सीमा पर भारत ने लगा दिया अपना तीसरी आंख। इसरो को भारत का तीसरी आंख के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी इसरो ने। बातचीत का दौर खत्म, मोदी ने सेना को दी खुली छूट। जी हां, चीन से बातचीत फेल होने के बाद धुआं उड़ाती टैंकें LAC बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। सामानों से लदी आर्मी की ट्रकें भी पहुंच रही है। क्यों? अब चीन से टकराव काफी लंबा खींचने वाला है। पिछले साल से ही भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने डटी हुई है। अब बातचीत के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। दोनों देशों की कमांडरों ने बातचीत करके मामले को सुलझा लेने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया है, जिसके बाद युद्ध के बादल लद्दाख में मंडराने लगे हैं। जमीनी स्तर पर भारत की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वायुसेना और थल सेना पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और वहीं नौसेना भी हिंद महासागर में दिन रात एक करके चीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन अब भारत अंतरिक्ष से भी चीन पर नजर रखने की तैयारी में जुट गया है। अब बारी इसरो की है, जो 24 घंटे बिना पलक झपकाए चीन की सीमा पर एक एक गतिविधियों से भारत को रूबरू करवाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुश्मन को हराने के लिए उसके बारे में एक एक जानकारी को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन बहुत ही शातिर है। बड़े बड़े कारनामे बहुत ही गुपचुप तरीके से कर लेता है। इसका जीता जागता उदाहरण कोरोना वायरस है, जिसका आज तक दुनिया को भनक नहीं लगी है। इसलिए भारत चीन से चौकन्ना हो गया है और भारत का सबसे बड़ा मददगार इसरो बन रहा है। दोस्तों, इसरो के अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट घूम रहे हैं, जो अब चीन की जानकारियां भारत को देना शुरू कर चुका है। भारत कहीं से भी चीन को हावी होने नहीं देना चाहता है। इसी कारण से अब भारत ने चीन की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट भारत चीन युद्ध में बहुत ही दमदार भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, कैसे इसरो इस दुनिया में नया मोड़ ला सकता है, यह आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चीनी सीमा पर भारत ने लगा दिया अपना तीसरी आंख। चीनी सरहद पर भारत का भयंकर रूप आया सामने। दोस्तों, एक के बाद एक जिस तरह से चीन और भारत के बीच मतभेदों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उससे यह तो साफ हो गया है कि सरहद पर चल रही भयंकर तनातनी कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकती है। भारत ने जमीन पर तो चीन को जबरदस्त टक्कर देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं भारत अब चीन से आगे बढ़ने के लिए अंतरिक्ष में घूम रही अपनी तीसरी आंख का सहारा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह तीसरी आंख इसरो की सैटेलाइट है, जो दुश्मन पर नजर रख रही है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। भारत इससे पहले भी इसरो की मदद से दुश्मनों की हवा निकाल चुका है। पाकिस्तान ने जो उरी हमला करके भारत को दर्द दिया था, उससे भारत आज तक नहीं भुला पाया है। भारत ने उरी हमले का बदला पाकिस्तान में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट का भी उपयोग किया था। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इनमें हाई मेगापिक्सल के कैमरे लगे होते हैं, जिससे पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की फोटो ली जा सकती है। इसी का नतीजा था जो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करके वापस सकुशल लौट आई थी। अब जब चीन LAC पर अपनी सातिराना चाल के जरिए भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो भारतीय सेना की मदद के लिए इसरो भी युद्ध के मैदान में कूद चुका है। दोस्तों, भारत ने तो वैसे बहुत सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दी है, लेकिन उनमें से लगभग 20 सैटेलाइट ऐसी है जो भारत के लिए खुफिया जानकारी पहुंचा रही है। भारत इन्हीं खुफिया जानकारियों की वजह से पाकिस्तान, जो पहले बहुत उछलता था, बालाकोट में हमला करके पाकिस्तान की नस तोड़ दी थी। पाकिस्तान के बाद अब चीन भी भारत के सामने एक नया खतरा बन रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी कड़ी में इसरो ने दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए RISAT-2BR-1 को अंतरिक्ष में तैनात किया था। भारत की ओर से यह दूसरी खुफिया सैटेलाइट थी, जो दुश्मन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखने में सक्षम है। इस सैटेलाइट से किसी भी खास इलाके की बेहद साफ तस्वीर ली जा सकती है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को चिन्हित किया जा सकता है। अब यह सीमा पर चीन में LAC बॉर्डर पर करीब 100 किलोमीटर के इलाके की यह तस्वीरें लेकर जमीन पर भेजेगा, जहां पर इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा। चीन लगातार बॉर्डर निर्माण काम करता रहता है। अभी हाल ही में नए एयरबेस और चीनी आर्मी के रहने के लिए बंकर का निर्माण किया गया था और इसी सैटेलाइट के माध्यम से ही इसका पता चला था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संचालित भारत के प्रमुख खुफिया उपग्रह ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ठिकानों की अच्छी टोहली थी।
जिसके बाद चीन को लेकर कई खतरनाक जानकारियां भारत को पता चली थी, जिसमें से एक बहुत बड़ा खुलासा परमाणु फैक्ट्री को लेकर था। चीन भारतीय सीमा के नजदीक परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर भारत और चीन के सीमा विवाद के बीच चीन ने पिछले बीते दिनों हिंद महासागर में अपनी हरकतें बढ़ा दी है। ड्रैगन की हरकतों पर भारतीय नौसेना बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और इसके लिए GSAT-7 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे भारत ने 29 सितंबर 2013 को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में भेजे गए इस 2625 किलोग्राम के उपग्रह का नाम रुक्मणी है, जो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मदद कर रहा है। मल्टी ब्रांड सर्विलांस उपग्रह रुक्मणी जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित है, जो नेवल जंगी जहाज, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। हालांकि रुक्मणी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक साथ निगरानी का काम नहीं कर सकता। यह उपग्रह लो रेंज की आवाज से लेकर हाई रेंज की डाटा कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम पर नजर बनाए रखता है। नौसेना के साथ साथ यह थल सेना को भी सीमा पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी देता है। GSAT-7 के लॉन्च होने से पहले भारतीय नौसेना जंगी जहाजों के संपर्क साधने के लिए इनमार्ससेट का इस्तेमाल करती थी। यह सैटेलाइट ग्लोबल मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रदान करता था। देसी उपग्रह के लॉन्च होने के कारण भारतीय सेना की विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता कम हुई है। इस वक्त चीन से भारत को खतरा बढ़ चुका है, इसलिए भारत किसी भी खतरे का मोल नहीं लेना चाहता है और जितना संभव हो सकता है सेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच का टकराव अब अपने भयानक रूप में पहुंच चुका है, जिसका अंदेशा पहले से ही था, अब वही हो रहा है। चीन और भारत के बीच बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। भारतीय सेना के आगे जब चीनी सेना के हौसले पस्त हो चुके तो चीन अपने चक्रव्यूह में भारत को फंसाने के लिए 8 घंटे 30 मिनट की मीटिंग कर डाली, लेकिन सब कुछ जैसा का तैसा ही बना रहा, कोई भी नतीजा नहीं निकला। ड्रैगन की बॉर्डर पर एक के बाद एक चाल सब फेल होती जा रही है, जिसके बाद अब चीन भारत पर शब्दों के तीर चलाना चाहता है, भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है और अपनी PLA सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर चुका है। दरअसल दोस्तों, चीन चाहता था कि बातचीत करके भारत के ध्यान को भटकाया जा सके और गुपचुप तरीके से भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके, लेकिन भारत के आगे चीन की एक भी नहीं चली और यहाँ तक कि भारत ने चीन बॉर्डर को खाली करने की धमकी दे डाली है। भारत की ओर से चीन को साफ शब्दों में कहा गया कि जिस जगहों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है वहां से चीन को फौरन हट जाना चाहिए। अगर चीनी सेना भारत में घुसने की कोशिश करती है तो हथियारों का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच LAC बॉर्डर पर कुल 5 जगहों पर विवाद चल रहा है और इन्हीं जगहों पर अक्सर पेट्रोलिंग के समय भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हो जाता है। अभी हाल ही में चीन की PLA सेना का उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में घुसते ही भारतीय सेना ने वो हाल किया था कि इनके होश ठिकाने आ गए थे। भारत ने चीनी सेना के 200 से अधिक जवानों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद जिनपिंग बौखला उठा था और जब उसको कुछ नहीं सूझा तो भारत से मीटिंग के जरिए हल निकालने का अलाप गाने लगा। लेकिन मीटिंग के बाद दोनों देशों में फिलहाल तनातनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्लेनेट 4।